बोल मुंबई बोल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम खड़े हैं एमआईडीसी के वार्ड नंबर 76 में। यहाँ के बीजेपी कुछ लोग हैं जो आपस में टिकट के लिए हंगामा चल रहा है। इनका आरोप है कि जो बीजेपी कुछ लोग हैं भ्रष्टाचार किए हुए हैं और जो घर लेकर पैसा देने का काम करते हैं और उनको टिकट मिलने की उम्मीद है, लेकिन कुछ लोग का कहना है कि उनको टिकट नहीं दिया जाए। हमारे साथ में सर, आपका नाम बताइए। मेरा नाम जगत गौतम है, अंधेरी विधानसभा का महामंत्री हूँ। मैंने अपने नेताओं को अवगत करा दिया है कि एक गंदा आदमी जो कई दल बदलकर भारतीय जनता पार्टी में फिर से प्रवेश किया है, ऐसे गंदे व्यक्ति को टिकट नहीं मिलनी चाहिए। स्थानीय लोगों को, जो आज 20-22 साल से लोग यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे हैं, उनको टिकट मिलनी चाहिए। इनका कहना है कि जो गंदा आदमी है, मतलब जो भ्रष्टाचार किया हुआ है, उनको टिकट नहीं मिलना चाहिए। और हमारे साथ कुछ लोग हैं। सर बताइए, आपका नाम बताइए। मेरा नाम वसंत दहीफड़े, मैं यहाँ 25 साल से कार्यकर्ता हूँ, भाजपा का पदाधिकारी हूँ। आज ओबीसी के लिए 2 वार्ड का ये हुआ है, तो इसमें वार्ड क्रमांक 81 और 76, तो उसमें से हमारे जो कार्यकर्ता है उनको टिकट मिलना चाहिए। आज 25 साल से हम काम कर रहे हैं। हर साल हमारे साथ अन्याय हो रहा है। हर टाइम कोई ना कोई बाहर से आदमी आता है और यहाँ पे कार्यकर्ता के ऊपर अन्याय हो रहा है, तो कितना दिन हम सहेंगे। हमारे 4 कार्यकर्ता हम लोग हैं इच्छुक, उसमें से दोनों वार्ड हम लड़ाएंगे। दोनों वार्ड में हमारे स्थानीय कार्यकर्ताओं को नाम टिकट मिलना चाहिए। हमारा सबका कहना है, नहीं मिलेगा हम पक्ष को हम समझाएंगे, भाई ये भ्रष्टाचारी आदमी है, इसका नाम खराब है। आगे भी अपने को बहुत तकलीफ होएगा, पक्ष के लिए तकलीफ होएगा, कार्यकर्ताओं के लिए तकलीफ होएगा। आज किसी को घर नहीं है, घर पर लोग रोड पे खड़े हैं। बहुत हम लोग को अंदर से आके उसको डरते हैं, वो डराता है, धमकी दिलाता है। कोई लोग बोलते हैं कि वो ओबीसी नहीं है, वो हर कोई भी जहाँ भी जाता है वही इसका बताता है कि हम ये है वो है। तो ऐसे लोग कितना टाइम चलेंगे। तो ये ऐसे झूठे लोगों को टिकट नहीं मिलना चाहिए। अभी नरेंद्र मोदी जी का इतना नाम है, बाहर पूरे देश में पूरा बीजेपी का नाम है, और बीजेपी ऐसे लोगों को टिकट देगी तो पक्ष का नाम खराब होगा, तो ये ठीक नहीं है। इसके लिए स्थानीय कार्यकर्ताओं को दोनों वार्ड में टिकट मिलना चाहिए, ऐसा सबका कहना है। तो अपना पक्ष आगे बढ़ेगा और वही कार्यकर्ता के ऊपर न्याय होगा, ऐसा सबका कहना है। कार्यकर्ता के ऊपर न्याय होगा या झूठे आदमी को टिकट नहीं दिया जाए, ये इनका आरोप है। लेकिन बीजेपी के और कुछ हमारे साथ लोग मौजूद हैं। सर बताइए कि जो यहाँ के आम आदमी हैं उनको टिकट नहीं दिया जा रहा है, और जो अभी फिलहाल नगर सेवक हैं उनको टिकट दिया रहा है, क्या कहेंगे उनके बारे में आप? अभी ये ऊपर लेवल का जो ऊपर के जो मतलब जो मुंबई के अध्यक्ष है और जो जिला के अध्यक्ष है, हम पूरे वार्ड के लोग पर्सनली जाके उनको मिले। हमारे साथ हमारे जगत भाई भी साथ में थे। हमने पूरा निवेदन उनको दिया है कि इनका ये आदमी कैसे, अभी तक इन्होंने 5-6 पार्टियां बदली है। जो पार्टी सत्ता में आती है उनके साथ जुड़ना इनका पहले से काम है, और उनका जो रवैया है कुछ हेल्पफुल रवैया नहीं है। और उनका जो ओबीसी का सर्टिफिकेट है उसके बारे में बहुत सारे लोगों को संदेह है कि ये ओबीसी है या नहीं है। उन्होंने तो सर्टिफिकेट बना है, लेकिन ये बहुत सारे पूरे वार्ड में ये चर्चा है कि ये सर्टिफिकेट फर्जी है। और ऐसे आदमी को टिकट देंगे तो पहली बात तो पार्टी में नए आए हैं, और उसके बाद अभी तुरंत आने के बाद उनको टिकट दिया जाए, ये सही नहीं है। और यहाँ पे जो इच्छुक लोग हैं उनके साथ हमेशा अन्याय हुआ। वार्ड 76 जो पहले वार्ड 73 से था तो 76 हो गया। पहले से यहाँ पे जो दूसरा बाहर से कार्यकर्ता आता है उनको टिकट मिलता है। स्थानिक लोगों के ऊपर हमेशा अन्याय होना चाहिए, ये अन्याय नहीं होना चाहिए। और इधर के जो इच्छुक लोग हैं उनको ही टिकट मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो हम लोग अपनी ताकत जो दिखाएंगे, और यहाँ के जो इच्छुक 2-3 कैंडिडेट है ओबीसी, उनको हम उनका साथ देंगे और उनके साथ पूरे मिलके हम लोग काम करेंगे। यहाँ के लोग जो हैं, जो कार्यकर्ता लोग हैं, वो अपनी ताकत दिखाने की बात कर रहे हैं। और जो यहाँ शख्स सीटे ओबीसी के बारे में, जो ओबीसी के जो फर्जीवाड़ा बता रहे हैं कि वो जितने बनाए हुए सर्टिफिकेट फर्जीवाड़ा है। यहाँ के बीजेपी कुछ महिलाओं लोग हैं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम शकुंतला मिश्रा है। ये बताइए, जो फर्जीवाड़े की बात चल रही है, जो ओबीसी का जो सर्टिफिकेट बना, डुप्लीकेट बना, तो क्या कहेंगे इनके बारे में? और सरकार उनको टिकट देना चाहिए जो बीजेपी के लोग हैं? नहीं देना चाहिए। तो क्या कहेंगे इसके बारे में? और हम क्या कहें, ये लोग से हम सहमत हैं। सहमत है? हाँ, यहाँ के महिलाओं भी सहमत हैं कि जो ये लोग करेंगे, जो पार्टी के लोग हैं जो करेंगे, उनके सहमत है। सर बताइए कि जो
अभी तक जो चल रहा था बीजेपी कुछ कार्यकर्ता लोग हैं या तो नगर सेवक लोग हैं, उनके बारे में जो एक सहमत थी अभी सहमत नहीं आ गई, क्योंकि जो टिकट के बंटवारा हुआ था तो उसमें टिकट शायद उनको मिल रहा है, लेकिन कुछ लोग अभी आपके साथ लोग जो हैं वो लोग कह रहे हैं कि जो ओबीसी का जो सर्टिफिकेट डुप्लीकेट बना है, तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? ओबीसी सर्टिफिकेट तो डुप्लीकेट है ही है, वो पूरा खुद डुप्लीकेट है। ऐसा कई घिनौना और गंदा कई गरीबों के ऊपर केस दर्ज करवाया है। मेरे ऊपर स्वयं एट्रोसिटी, विनय भंग, रेप जैसे कई केसेस लगवाए हुए हैं, और एक अरुण डिसूजा करके है, उनके ऊपर भी केस लगवाया है। राजकुमार यादव को जान से मारने की धमकी दिया, मनोज नायक को झूठे केस में फंसाने के लिए उसका रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है, उसको भी धमकी दिलवाया कि इसके हाथ पैर तोड़ दो। अपने नेताओं को अभद्र टिप्पणी करना, वो भी रिकॉर्डिंग है हमारे पास। और कई ऐसे लोगों के गरीबों का पैसा लिया हुआ है 8-8, 9-9 साल से, उसकी सिका पुलिस कंप्लेंट भी की गई है। ऐसे गंदे व्यक्ति को टिकट नहीं मिलना चाहिए। हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेके अपने प्रदेश अध्यक्ष, मुंबई अध्यक्ष, सभी नेताओं को ऐसा अवगत करा दिया है कि ऐसे गंदे आदमी को अगर टिकट दिए तो उसके खिलाफ जोरदार प्रदर्शन होगा। यहाँ बीजेपी के लोग हैं जो कहते हैं कि अगर टिकट उनको मिला तो जितने 76 वार्ड के लोग हैं वो लोग उनको टिकट देने से मतलब उनके खिलाफ लोग हो जाएंगे और जो वोटिंग के बाद वोटिंग सब बढ़ेगी। लेकिन बीजेपी के जो और उम्मीदवार लोग हैं उनको टिकट नहीं मिला, जो ओबीसी के लोग उम्मीदवार हैं उनको टिकट नहीं दिया रहा है। ये मूर्जी भाई पटेल को टिकट क्यों दिया जा रहा है? सर ये बताइए कि आप मुझे पटेल को टिकट क्यों दिया जा रहा है? उसको पैसे का बल पर टिकट दिया जा रहा है, और सही बोले तो भ्रष्टाचार का वो पर्याय है। भ्रष्टाचार पर्याय वो इधर तो जनता को जो झोपड़ा तोड़ के रोड पे लेके आया, कितना को घर नहीं मिला। 150 रूम मानता है, उसमें 50 को घर मिलता है, 100 घर वो ब्लैक में बेचता है। और उसको ना बिल्कुल वो तो एक टाइम है इधर उनका वाइफ इलेक्शन में गया टाइम का अपना काउंसिलर है, मगर जब भी नहीं बताया हम ओबीसी है, अभी ओबीसी बन गया। कैसा बन गया? देखो मैं सर्वधर्म एकता विकास मंडल का चेयरमैन है, अगर मेरे पास 20,000 मेंबर के ऊपर है, अगर उसने बीजेपी ने उसको टिकट दिया और जगत जी का खिलाफ कुछ भी बात हुआ हम लोग टूट पड़ेंगे, और क्या करूँगा, बस उसका जवाबदार सिर्फ बीजेपी होगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ के लोग कितने आक्रोश में हैं। मूर्जी भाई पटेल को टिकट अगर दिया जाएगा तो यहाँ के जितने लोग जनता लोग हैं वो लोग आक्रोश में है कि उनको सामने कोई भी कोई बंदूक खड़ा करेंगे, उनको हरा कर छोड़ेंगे। सर ये बताइए कि जो मूर्जी भाई पटेल है, ये कहा जाता है कि उतने भ्रष्टाचार किए हुए हैं और जो ओबीसी का जो सर्टिफिकेट डुप्लीकेट बनाए हैं, ठीक है, तो अगर उनको टिकट दिया जाता है तो आप क्या कहेंगे उनके बारे में? सर मैं भारतीय जनता पार्टी का वार्ड अध्यक्ष हूँ, वार्ड 26 से, और मेरा विचार मैं ये बताना चाह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के जितने संगठन हैं उस संगठन से मेरा रिक्वेस्ट है कि जो भी कैंडिडेट हमारे जो वार्ड के हैं, 2 हो 3 हो जो भी हो, उनमें से अगर नहीं आया तो हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे। मूर्जी पटेल उनका ओबीसी बोगस है या क्या है उसके बारे में मुझे उतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन उस तथ्य सामने आ जाएगा। फिलहाल मुझे इतना ही बोलना है कि हमारी जो संगठन है भारतीय जनता पार्टी की, उस संगठन में मेरा इतना ही रिक्वेस्ट है कि 2012 को वापस रिपीट न किया जाए, नहीं तो 2012 का उन्होंने कंडीशन देखा है और पुनः वापस 2017 में भी वही कंडीशन होगा। मैं ये इतना ही बोलना चाहता हूँ। इसलिए मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि यहाँ की जो जनता है सब पूरी आक्रोशित है, और यहाँ के लोग से मैं इतना ही निवेदन करता हूँ अपने कार्यकर्ताओं से भी कि कमल ठीक है, हमें कमल खिलाना है, लेकिन अगर ऐसे व्यक्ति अगर हमारे संगठन ने उनको टिकट दिया तो हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे। ये हमारा कहना है। विरोध करेंगे। यहाँ के जनता लोग हैं वो विरोध करने की बात करें हमेशा, जो कि मूर्जी भाई पटेल सब खिलाफ लोग हैं और वो चाहते हैं कि उनको टिकट मिले और यहाँ से वो जीत गए हैं। लेकिन मतलब और कुछ लोग हैं। सर ये बताइए, आगे आइए आप, ये बताइए जो मूर्जी भाई पटेल की बात कही जा रहा है कि जो आपके जो कार्यकर्ता लोग, जो चाहने वाले लोग, यहाँ के 70 वार्ड के लोग, तो अगर इसमें से किसको टिकट दिया जाए तो कितना खुश रहेंगे आप? सभी कार्यकर्ता खुश रहेंगे। जो 25 साल से आज काम कर रहा है, 15 साल से काम कर रहा है, 10 साल से काम कर रहा है, ऐसे कार्यकर्ताओं को ही टिकट मिलना चाहिए। कि दूसरी पार्टी से अगर तुरंत आए हुए कार्यकर्ता को टिकट नहीं मिलना चाहिए, उसका हम खुलकर विरोध करेंगे। अगर जो है नगर सेवक चुन के आए थे तो क्या अपने एरिया में जो जितने काम किए वो काम किए हुए हैं? नहीं, कोई काम किए नहीं हुए। आज देखा जाए तो गड्ढे हैं, कचरे हैं, कोई काम नहीं हुआ है। जिसका भी काम हुआ है अपने लोगों का उन्होंने काम किया, पर्सनली काम किया हुआ है। कांग्रेस के नगर सेवक थे, कांग्रेस के लोगों का काम हुआ है, और जो उनके साथ में है, जो उनकी बात सुनते हैं, उनका काम किया जाता है, बाकी दूसरों का काम नहीं होता है यहाँ। नगर सेवक बीजेपी के है, लेकिन कांग्रेस के कुछ लोगों काम लोग सॉरी कांग्रेस के बीजेपी आए हुए हैं और जो कह रहे हैं कि जो काम कुछ नहीं किया हुआ, जो कांग्रेस के लोग हैं उनका ही काम करते हैं। पर ये बताइए कि जो
कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता लोग उनको काम करते हैं, लेकिन आपका उसमें क्या उल्लेख है उसका? कैसा है, जो कांग्रेस की नगर सेविका है केसरबेन मुर्जी पटेल, उसको यही नहीं मालूम कि वो कांग्रेस में है कि बीजेपी में है। उसने जो ओबीसी की सर्टिफिकेट बनाई है, ओबीसी की सर्टिफिकेट ऐसा बनाई है कि वो पढ़ी हुई है, ऐसा दिखा रही कि मुंबई से पढ़ी हुई है, इंग्लिश मीडियम से पढ़ी है 8वीं क्लास। लेकिन ये क्या 8वीं क्लास का ये साइन हो सकता है क्या? उसका ये साइन क्या 8वीं क्लास का लगता है क्या? यहाँ पे मराठी लोगों ने यहाँ पे पैदा हुए हैं, पूरा उनका ओबीसी बनने में इतनी तकलीफ है, ओबीसी सर्टिफिकेट देने में आज तक नहीं मिल पा रही। कई लोग अप्लाई किए हैं और इसको कैसे टिकट मिल जाती है और सर्टिफिकेट मिल जाती है? ये पूरा फर्जी है, पूरा इसका धंधा फर्जीवाड़ा है। कई लोगों के 8-8 साल से लोगों को पैसा लिया है, जब लोग पैसा मांगने जाते हैं तो उसको धमकी देता है जान से मारने के। उसके गांव के लोग खुद उनके गांव के लोग खुद कंप्लेंट किए हुए हैं। तो ऐसे गंदे आदमी को टिकट नहीं मिलनी चाहिए, ये हमारी सभी लोगों से विनती है और अभी भी इसमें गौर किया जाए। जहाँ तक बीजेपी की मांग है कि बीजेपी चाहती है कि साफ़ सुथरा इंसान हो, साफ़ सुथरा आदमी हो जो नगर सेवक बन सके। या मोदी जी की बात किया जाए तो मोदी जी हमेशा कहते हैं कि मेरे बीजेपी में हमेशा साफ़ सुथरा लोग रहेंगे, लेकिन यहाँ जो अभी जो 76 वार्ड के लोग हैं उन लोग कहना है कि जो कांग्रेस से बीजेपी आने की कोशिश कर रहे हैं और टिकट लेने की बात कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ जो 25-30 साल से काम करते हैं, जो बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, उनको टिकट नहीं दिया जा रहा है। लेकिन टिकट नहीं देने के कारण ये लोग अभी आक्रोश में हैं और रोड पर उतर आए हैं। सर बताइए कि जो यहाँ के लोग हैं 25 से 30 साल जो काम करते हैं, कार्यकर्ता लोग हैं, उनको टिकट नहीं दिया जाता है, तो क्या कहेंगे उसके बारे में आप? मैंने आपसे फिर बोल रहा हूँ कि इतना गंदा और भ्रष्टाचार व्यक्ति है कि झूठे लोगों के ऊपर केस लगाता है। मेरे ऊपर खुद केस लगाया गया था 376, जो कि कोर्ट ने मुझे बरी किया है। पूरा लेडीज ने खुद स्टेटमेंट दिया है कि मुझे फंसाया गया है, कई गुंडे और माफिया पाल के रखा है, उनके खिलाफ भी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की गई है और जल्दी ही वो पकड़ा जाएगा। इसलिए मेरी हाथ जोड़ के मेरी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से विनती है, भारतीय जनता पार्टी का सम्मान करते हुए ऐसे गंदे व्यक्ति को टिकट ना दिया जाए, यही हमारी विनती है। भारतीय जनता पार्टी की जहाँ तक बात रही कि उनको सम्मान करते हैं और उनके जो कार्यकर्ता लोग सभी कहते हैं कि उनको टिकट नहीं दिया जाए। हमारे साथ और कुछ लोग हैं। सर बताइए कि जो मुर्जी भाई पटेल एक दादागिरी कर रहे हैं या तो किसी गरीब जनता को परेशान कर रहे हैं, तो क्या कहें इसके बारे में? दादा नहीं, वो चोर है। चोर जिसको चोर बोलते हो दलाल, वो दलाली करके सबको अपने साथ में ले करके काफ़ी गरीबों का घर ले लिया जिनको मिला नहीं है। कुछ लोग को ऐसे थे छोटे छोटे घर में भंगारवाड़ी में कैद कर दिया है कि वो बेचारे घुटन घुटन करके मर रहे। इसके बाद में यहाँ पे आदमी लोगों को केस करवाना, उधर उसके ऑफिस के सामने गुंडा पालना, गांजा दारू सिगरेट बीड़ी सब वहाँ चालू रहता हमेशा। अभी थोड़े ब्रेक के लिए आप देखते रहे इन 24 न्यूज़। मुंबई के नगर सेवकों हो जाइए होशियार, आ रहे हैं हम आपसे लेने हिसाब। जनता को दीजिए अपना रिपोर्ट कार्ड, हर वार्ड का हम लेंगे जायजा। देना होगा आपको हर सवालों का जवाब। वार्ड एक्सरे जल्द आ रहा है सिर्फ इन 24 न्यूज पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं इन 24 न्यूज़। हमारे साथ और मौजूद लोग हैं। सर ये बताइए कि जो यहाँ का जो चल रहा है, जो बीजेपी के लोग हैं और जो इतने सारे जो काम लोग कर रहे हैं उनको टिकट नहीं दिया जा रहा है, और जो अभी कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए हैं, तो क्या ऐसा लगता है कि बीजेपी उनको टिकट दे रही है? हमारे मुख्यमंत्री जी ने बोला था नागपुर में अधिवेशन में कि जो पार्टी में आया उसको 6 साल के पहले टिकट नहीं मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री जी उस पर अमल करें पहले। अभी ये इसको 4 महीना 5 महीना हुआ है। ओबीसी का सर्टिफिकेट अभी 2 दिसंबर में बनवाया है अपना, और अब जनवरी में अपनी औरत का बनाया है। तो ऐसा इसने सर्टिफिकेट बनवा के लिया है, ये भी फर्जीवाड़ा है इसका। तो अभी मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि पहले उसकी जांच करवाएं, उसको जांच करवाने के बाद में फिर उसको टिकट दें या क्या करें, उससे अपने से मतलब नहीं है। पहले उसको भरपूर जांच होनी चाहिए कि जो दलाल जिसका घर गया है, जिसको घर नहीं मिला है, जो गरीब बेचारे आज मर रहे हैं उनको घर नहीं मिला है, उनके लिए पहले देखें, उनकी दलाली बंद होनी चाहिए और गरीबों को घर मिलना चाहिए।
यहाँ तक गरीबों को घर मिलना चाहिए। जो कुछ लोग कहना है कि गरीबों को जो पैसा हड़पा हुआ है, घर हड़पा हुआ है, वो वापस ला के दे। लेकिन ये भी कहा जाता है कि जो बीजेपी के लोग हैं, जो बीजेपी के नेताओं लोग हैं, उससे सर ये बताइए कि जो बीजेपी के लोग हैं, जो बड़े बड़े नेताओं हैं, मुर्जी पटेल से, क्या उनकी साठगांठ है जो उनको टिकट मिल रही है? हम अपने नेताओं के बारे में सम्मान करते हुए हमने बोला है कि हमें कुछ नहीं लगता है, लेकिन ये आदमी किसके थ्रू गया है, क्या गया है, हम अपने नेताओं को सभी अवगत करा दिया है। सभी एविडेंस है हमारे पास कि कितने बड़े भ्रष्टाचार में लिप्त है। और यह सारे का मुंबई का, महाराष्ट्र का सबसे बड़ा, अगर सीआईडी इंक्वायरी किया जाए तो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार एमआईडीसी में हुआ है। यहाँ तक बात करते हैं कि जो सीआईडी बढ़ाया जाए, इंक्वायरी किया जाए कि जो हुआ है यहाँ से भ्रष्टाचार जो हुआ है उनके बारे खुलासा की जाए। लेकिन और मेरे साथ में लोग हैं, सर ये बताइए कि जो यहाँ के लोग हैं, जो इतने सालों से लोग काम कर रहे हैं, उनको टिकट नहीं मिल रहा है, और जो अलग पार्टी से आगे बीजेपी में शामिल हो रहे हैं तो उनको टिकट मिल जा रहा है। तो क्या बीजेपी के जो बड़े पद पर बैठे हुए हैं उनसे कुछ साठगांठ है या क्या रिश्ता उनसे? ये पैसे की ताकत है। ये घोटाला करके सारा पैसा इकट्ठा कर लिए हैं। ये सारे का बिल्डिंग तैयार करने के लिए सारे पैसे इकट्ठा किए हैं। वो पैसे अधिकारियों को दे करके अपना काम कर रहे हैं। इनके पैसे की ताकत से इंक्वायरी नहीं हो पा रही है कि पुलिस स्टेशन में इंक्वायरी हो या किसी गरीब का न्याय किया जाए, ये नहीं हो पा रहा है। न्याय की जहाँ तक बात की जाए कि जो पुलिस स्टेशन बना हुआ न्याय, जो उनके ऊपर केस भी किया, कितना केस भी लोग किए हुए हैं, लेकिन पुलिस उसको अरेस्ट नहीं कर पा रही है। लेकिन इन लोग कहना है कि पुलिस जल्द ही उनको अरेस्ट करेगी क्योंकि बीएमसी चुनाव भी नज़दीक आ रहा है। सर ये बताइए कि जो उनके ऊपर इतने केसेस हुआ है, आप भी केसेस करवाए हैं, कितने लोग भी केस करवाए हुए हैं, लेकिन पुलिस अभी तक उनको क्यों नहीं पकड़ पाई है? बोलता है ना कि उल्टा केस करवा देता है खुद। और कई ऐसे बोल रहा हूँ कि एमआईडीसी परिसर में कई ऐसे गुनहगार लोगों को, मतलब अच्छे लोगों के ऊपर, जो उसके खिलाफ अगर कोई किया या कोई बोला तो उसके खिलाफ झूठे केस लगवा देता है पैसे के दम पर। आज भी उसके ऊपर कई गुनाह दिए हुए हैं लेकिन जांच नहीं हो पा रही है। गुनाह इतने दिए हुए हैं लेकिन जांच नहीं हो पा रही है। और ये बताइए कि जो बीजेपी के जो महान लोग हैं, जो बड़े बड़े नेताओं लोग हैं, ठीक है, अगर बीजेपी आप लोग को, जो यहाँ 76 वार्ड का लोग हैं, उनको टिकट नहीं दें तो आप क्या करेंगे उसके बारे में? 76 और 81, एक में अपने पत्नी के लिए मांग रहा है, एक में खुद मांग रहा है। मैंने कभी ऐसी पहली बार सोचा है कि दूसरे पार्टी से आया हुआ व्यक्ति 2-2 टिकट ले, ये कहाँ का इंसाफ है? और जब सब कुछ बताया हुआ है कि इतना भ्रष्टाचार किया हुआ है ये व्यक्ति, हर एविडेंस के साथ हमने, हर आदमी का नाम के साथ हमने सब दिया हुआ है, लोगों ने कंप्लेंट किया हुआ है कि मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा है, ये कर रहा है, इसके बाद भी उसको अगर टिकट दिया जा रहा है तो मुझे इससे बड़ा आश्चर्य होगा। अगर ये बीजेपी के लोग हैं और बीजेपी का कहना है कि जो इतने बड़े कांड में फंसा हुआ है, इतने केसेस करता है, कांड करता है, लेकिन तो भी उनको बीजेपी टिकट दे रही है। यानी जो 25 से 30 साल तक बीजेपी की सेवा किए लोग, उनके कार्यकर्ता और उनको टिकट नहीं मिल रहा है। और हमारे साथ और लोग हैं। सर बताइए कि जो बीजेपी के लोगों को टिकट नहीं मिल रहा है और जो अलग पार्टी से आ रहे हैं उनको टिकट मिल रहा है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए सर, इसमें तो एक ही चीज़ है कि साफ हमारे वार्ड में आपने पूरे स्टेटमेंट लिए, उसमें सभी लोगों ने लगभग अपनी राय दी है और मुझे लगता है कि इसमें सब पैसे का खेल हो रहा है। जो उनकी जो छवि है वो पैसों के खेल के ऊपर सब कुछ खेला जा रहा है। और हमारी पार्टी से मुझे बहुत दुख हो रहा है कि हमारी संगठन की पार्टी होते हुए भी एक स्थानिक वार्ड में स्थानिक कार्यकर्ता को टिकट न देते हुए बाहर के लोगों को टिकट दिया जा रहा है। ये सबसे बड़ी दुख की बात है। यहाँ तक पैसे खेल, जो पैसे खेल की बात किया जा रहा है, जो बीजेपी हमेशा कहती जा रही है कि हमारी जो पार्टी में लोग हैं उनसे पैसे नहीं लिया जाएगा, जो अच्छे लोग उनको टिकट दिया जाएगा। लेकिन यहाँ जब पैसे खेल की बात आती है तो बीजेपी सरकार या मोदी सरकार कहाँ गई? जो कि पैसे खेल जो हो रही है, अगर उनके कार्यकर्ता अच्छे लोग हैं, इतने साल से काम कर रहे हैं, उनको टिकट नहीं मिल रहा है, और जो पैसे देकर टिकट ले रहा है उनको टिकट दे रही है, तो बीजेपी सरकार की क्या राय रही और क्या मान रही? सर बताइए कि जो पैसे लेके जो टिकट देने की बात कर रहे हैं। मैंने मुख्यमंत्री जी से 2-3-4 महीने पहले मिला था, उनके बंगले में मिला था। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि ऐसे गंदे व्यक्ति को हम टिकट नहीं देंगे, आप आ जाना, हम ऐसे गंदे व्यक्ति को किसी भी हालत में टिकट नहीं देंगे। ऐसा मुझे मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था। लेकिन जब आपको मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था कि इससे गंदे व्यक्ति को टिकट नहीं दिया जाएगा, लेकिन क्या कहा जाए, टिकट की कालाबाजारी क्या है इसके बारे में? हमारे मुंबई अध्यक्ष आदरणीय आशीष शेलार से यही विनंती है कि इस 76 और 81 में स्थानीय लोग जो वहाँ 20 साल 25 साल से कार्यकर्ता काम कर रहे हैं उनको टिकट दिया जाए। ऐसे भ्रष्टाचारी और गंदे व्यक्ति को टिकट न देते हुए इसकी पूरी जांच कराई जाए और इसको अरेस्ट कराया जाए। इस सब में लिप्त है।
जहाँ तक जांच की बात रही तो जांच करा, जब पुलिस स्टेशन में इतने केसेस दर्ज इनके ऊपर है और हर जगह उनके केस दर्ज है, पुलिस अभी तो उनको अरेस्ट नहीं कर पा रही है, तो क्या उनको रहा है कि जो पैसे के बल पर वो अपना काम कर रहा है सब कुछ? 100% बिल्डर से मिला हुआ है, बिल्डर ने उसको मदद कर रहा है। और मैं बोल रहा हूँ कि कई गरीबों से अगर इंक्वायरी निकाली जाए तो कई गरीबों से 8 लाख 9 लाख 10 लाख ठगा हुआ है और आज तक नहीं दिया जा रहा। ऐसी कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई है, अभी लेटर दिया गया है। उनके जो कहना है कि कितने खिलाफ मामला दर्ज किया गया हुआ है, लेकिन जो टिकट की जहाँ तक बात करें कोई टिकट की कालाबाजारी और पार्टी के बारे में, शिवसेना हुआ, कांग्रेस हुआ, जो भी पार्टी हुआ उसमें कालाबाजारी की बात आती है, लेकिन मोदी जी का साफ सुथरा एक नेता चाहिए, एक आदमी चाहिए, लेकिन उनको नहीं मिल रहा है। और जो पैसे के बल पर टिकट ले रहा है और जो गरीब लोग, जो काम करने वाले लोग हैं, जो यहाँ कार्यकर्ता लोग हैं, वो काम कर रहे हैं, उनको टिकट नहीं मिल रहा है, तो आप क्या कहेंगे? क्योंकि कालाबाजारी हो रही है टिकट की। कालाबाजारी इसे नहीं कह सकते हैं। पार्टी को मुंबई में अपनी ताकत बढ़ानी है, मुंबई में महापौर बनाना है, हमें सब मानते हैं, लेकिन ऐसे गंदे व्यक्ति को लेके क्या आप महापौर बनाओगे? आपके पास कार्यकर्ता नहीं है क्या? अपने पास पदाधिकारी नहीं है क्या? 20-20 साल से लोक पक्ष का काम कर रहे हैं। जब कांग्रेस 15 साल से सरकार में थी तब भी एक कार्यकर्ता काम कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं। ऐसे गंदे व्यक्ति कोई भी जब सत्ता आई जिसमें चले जाएं, ऐसे लोगों को टिकट देना चाहिए क्या? जहाँ तक बात के भ्रष्ट आदमी की बात कर रहा है कि जो भ्रष्ट आदमी है वो उनको टिकट दे रहा है बीजेपी, और जो यहाँ के साफ सुथरे लोग हैं, जो यहाँ काम करने वाले लोग हैं, आप देख सकते हैं कि जो इतने लोग खड़े हुए हैं, एक एक जो चेहरे आप दिखा सकते हैं उनको आप, कि जो काम करने वाले लोग हैं उनको टिकट नहीं मिले। जो 20 से 25 साल पुराने लोग हैं जो काम करते बीजेपी के साथ कंधों में कंधा मिलाकर लोग काम करते हैं, लेकिन अब वही बीजेपी सरकार या बीजेपी के लोग इन लोग को टिकट नहीं दे रही है। और जो भ्रष्ट आदमी हैं, जो आम आदमी को लूटने वाले, जो इनका कहना है कि आम आदमी को लूटने वाले लोग को टिकट दिया जा रहा है वो पैसे के बल पर, लेकिन बीजेपी जो सरकार है, मोदी जी वो खुद कहते हैं कि मेरे जितने लोग हैं साफ सुथरा इंसान हो, बाकी कालाबाजारी करने वाले जिसमें कलंक हो वो नहीं हो। लेकिन आप सर ये बताइए कि जो मोदी जी का कहना जो है कि साफ सुथरा इंसान हो, कलंक आदमी नहीं हो। भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी बहुत ही नेक और बहुत ही अच्छे प्रधानमंत्री हैं, लेकिन मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक भारतीय जनता पार्टी का, मैं अंधेरी विधानसभा का एक जवाबदार कार्यकर्ता हूं, महामंत्री हूं, और मेरे परिवार की एक हत्या करवाना चाहता है, कई षड्यंत्र रच रहा है, कई क्रिमिनल मेरे ऊपर ऐसे रिकॉर्डिंग है कि जगत गौतम को दिसंबर तक ख़त्म करो। ऐसे लोगों को टिकट दे रहे, मुझे शर्म आती है। एक कार्यकर्ताओं का सबूत के साथ है मेरे पास, और एक कार्यकर्ताओं को साथ तकलीफ देना, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को खिलवाड़ करना, उनके साथ उनके गुंडों से झगड़ा करवाना, कई केस में फंसा देना, क्या ऐसे आदमी को टिकट देना चाहिए? हमारी केंद्र में सरकार है, जनता ने, कार्यकर्ताओं ने विश्वास से एक केंद्र में सरकार बनाया है, महाराष्ट्र में सरकार बनाया है। एक महापौर बनाने के लिए ऐसे गंदे व्यक्ति को लेके आपको टिकट देनी चाहिए? ऐसे गंदे व्यक्ति को लेकर टिकट देना चाहिए, इनका जो कहना है। और जो बीजेपी के लोग हैं, यानी ये लगता है कि बीजेपी आपस में हंगामा कर रही है और आपस में ये लड़ने की बात जो हो रही है कि जो आम आदमी है वो कुछ दिन पहले कांग्रेस में था और बीजेपी में शामिल हुआ, लेकिन उसको टिकट दे रही है। सर ये बताइए कि जो कुछ दिन पहले कांग्रेस में बंदा था और बीजेपी में शामिल हो रहा है, हाँ। लेकिन जो बीजेपी कार्यकर्ता लोग उनको टिकट क्यों नहीं मिल रहा है? टिकट क्या, अभी पक्ष ने और अभी नरेंद्र मोदी जी जैसे ईमानदार पंतप्रधान है, वैसे नीचे तक हमारे जैसे कार्यकर्ता ईमानदार कार्यकर्ता है। अभी पक्ष ने क्या, हम लोग क्या करें? हम भी ऐसा ही भ्रष्टाचार करें, अपना नाम खराब करें या पक्ष का नाम खराब करें? अभी जो आप इतना बड़ी बड़ी बात करते हो, तो अपना ऐसे लोगों को लेके फिर आप क्या चाहते हो? जनता में क्या मैसेज जाएगा? ऐसे लोगों को आप पक्ष में लेंगे और महापौर के लिए हम लोग चुन के नहीं आ सकते क्या? तुम बोलते हो कि अच्छा आदमी को आप सच्चा कार्यकर्ता को आप खड़ा करो, तो हम लोग समझो पैसे के बारे में कमज़ोर है क्या? तो पक्ष को उसको सोचना चाहिए। कोई पैसे वाला आया तो गुंडा आया तो उसको खड़ा करने का, और जो ईमानदार है आज 25 साल से काम कर रहा है उसका हक नहीं बनता है। उसके बारे में पक्ष क्या सोच रहा है? अपने मुख्यमंत्री क्या सोचते, आप मुंबई अध्यक्ष क्या सोचते हैं कि जो ईमानदार लोग खड़े हैं, जो काम कर रहे हैं आज 25 साल से, आज 15 साल कांग्रेस की सरकार थी, 1 रुपया का हमने किसी ने या अभी तक पक्ष से कोई ये नहीं लिया कि हम पक्ष के लिए काम करते, देश के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता है। तो ऐसे कार्यकर्ता के ऊपर अन्याय हो जाएगा तो हम भी क्या करें? वो पक्ष ने बोलना चाहिए कि हम क्या करें उसके बारे में। क्या ऐसे लोगों को आप टिकट देंगे तो हम भी क्या भ्रष्टाचार करें और अपना नाम खराब करेंगे बीजेपी का? हम ऐसा कदापि नहीं करेंगे।
जहाँ तक पक्ष की बात है, जो पक्ष के लोग हैं, जो लोग कार्यकर्ता लोग हैं, वो लोग बोलते हैं अपना नाम नहीं खराब करना चाहिए। जो मोदी जी का कहना है कि स्वच्छ सूरत जो अच्छे लोग हैं उसको टिकट दिया जाए, उनको एक मंत्री हो या तो नगर सेवक का टिकट देकर अच्छे बना जाए, बीजेपी का कलंकित नहीं हो। बीजेपी के जितने लोग हैं साफ़ सुथरे लोग हैं। लेकिन ये बताइए कि जो बीजेपी के साफ़ सुथरे की बात करते हैं मोदी जी, ठीक है, अगर यहाँ से टिकट बीजेपी के लोग को नहीं मिलता है या दूसरे बंदे को टिकट नहीं मिलता है, इससे हिसाब जाहिर होता है कि यहाँ शिवसेना ने अपनी गढ़ बना लिया, शिवसेना की बाजी मार लेगी। तो जो बीजेपी शिवसेना की फूट है वो अलग अलग उतरेगी उस बारे में। मैं तो पहले बोलता हूँ, ये वार्ड का दुर्भाग्य ऐसा है कि मैं 92 से कार्यकर्ता के पक्ष से जुड़ा हूँ। वार्ड नंबर 123 पहला था, वार्ड नंबर 96 था, फिर वार्ड नंबर 73 हुआ, अभी 76 हुआ। तो अभी तक तो क्या युति था, बहाना था, तो उम्मीदवार पक्ष का आता था बाहर से। हाँ, अब तो युति ने यहाँ के लोग स्थानिक है, 20-25 साल से काम कर रहे हैं और अच्छे बिना किसी दाग वाले, तो पक्ष ने निर्णय, और ओबीसी हुआ है तो पक्ष ने ये एक न्याय देना चाहिए कार्यकर्ता को, जो 20-25 साल काम कर रहे हैं उसको न्याय देना चाहिए, ये मेरा बोलना है। न्याय देना चाहिए, न्याय की बात रही, लेकिन जो बीजेपी के लोग हैं वो न्याय के खिलाफ नहीं है, लेकिन वो भी जो कलंकित लोग हैं उनको टिकट देने की बात कर रही हैं। जो यहाँ साफ़ सुथरे लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, उनको टिकट नहीं मिल रही है, और जो कलंकित, जो इनको कहना है कि जो कलंकित है वो बंदे को टिकट दिया जा रहा है। किसके बारे में क्या कहेंगे सर? ये बताइए कि जो यहाँ के बंदे लोग हैं, साफ़ सुथरे लोग हैं, उनको टिकट क्यों नहीं मिल रहा है? उनको टिकट इसलिए नहीं मिल रहा है कि पैसे के दम पे टिकट लिया जा रहा है, ज़बरदस्ती पैसा दिया जाता है, हर आदमी को ऑफ़र किया जाता है, पुलिस चौकी में पैसा दिया जाता है। ऐसे लोगों का हम विरोध करते हैं। ऐसे लोग के विरोध करते हैं। आप देख सकते हैं कि इतने जो महिलाएं लोग हमारे साथ में खड़े हुए हैं। ये बताइए कि अब जो बीजेपी सरकार है, यहाँ के जो वार्ड है 76, और बीजेपी के अच्छे जो कार्यकर्ता हैं लोग, उनको टिकट नहीं मिल रहा है, और जो बीजेपी में नए नए शामिल उनको टिकट मिल रहा है, तो आप साथ किसका देंगे? आप जो जूने उनका साथ देंगे। तो चुनाव उनका साथ देंगे आप? नए का साथ नहीं देंगे। जब उन्होंने अपनी पार्टी बदला तो टिकट लेने में उनको क्या फ़र्क पड़ रहा है? ईमानदार इंसान वो होता है जो पार्टी नहीं बदलता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ जो जितने कार्यकर्ता लोग हैं वो लोग बीजेपी में आपस में लड़े हुए हैं, और आपस में टिकट की हंगामा चल रही है। जो इनको मूर्जी पटेल है उनको टिकट मिलने की कोशिश जो मिल रही है, ये इनके खिलाफ लोग हैं, और टिकट नहीं देने के लिए हंगामा कर रहे हैं कि जो इनके कार्यकर्ता लोग उनको टिकट मिले। कैमरामैन सानंद शेट्टी के साथ प्रकाश मिस्त्री, इन 24 न्यूज़, मुंबई। जगत गौतम जिंदाबाद, जगत गौतम जिंदाबाद, जगत गौतम जिंदाबाद, जगत भाई जिंदाबाद, जगत भाई आगे बढ़ो, जगत भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारा साथ हैं, हम तुम्हारा साथ हैं। मुझे पटेल, मुझे पटेल, भारतीय जनता पार्टी सा, भारतीय जनता पार्टी सा।